निकम्मा शिवराज, जितनी भी बातें कहो वही कम है। कैसे झेलते रहे आप 18 साल, मुझे अफसोस होता है इस बात का। प्रदेश की तरक्की और विकास के लिए आपने कभी सोचा ही नहीं कि कैसा निकम्मा आदमी हमने बिठा रखा है। पेशाब कांड के ऊपर आदिवासी, एक झूठा आदिवासी बाप बना के अपने घर बुलाता है, उसके पांव धोता है और कहता है मैंने उसे पिता को घर बुला लिया, उसके पांव धुल गए जैसे तुम्हारा कर्म कांड धुल गया। हिम्मत थी तो उसके घर जाता माफी मांगने के लिए। तुम्हारे नेता सड़क के ऊपर खड़े होके एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करते हैं, तुम माफी भी नहीं मांगते हो, उसके लिए भी एक ऐसा प्रचंड रचते हो। दोस्तों, बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। अभी हाल फिलहाल उज्जैन में देखा आपने, जिस भगवान का नाम लेके ये सत्ता में आए, उस भगवान को लूट के ही खा गए, उस भगवान को ही नहीं छोड़ा। सारी जिंदगी बरगलाते रहे, मक्कारी करते रहे, धर्म के नाम के ऊपर राजनीति करते रहे। धर्म एक आस्था का प्रश्न होता है। जो पूजा करते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो दिखावा नहीं करते हैं, अपने घर पे बैठ के पर्दे में पूजा करते हैं। इन जैसे मक्कार नहीं होते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अपनी मां के पांव छूने के लिए 50 कैमरे लगा देता था बाहर कि आइए मैं अपनी मां के घर जा रहा हूं, फिर कैमरों के सामने उसके पांव छूता था। इससे बड़ी मक्कारी हो सकती है कोई? किसी को नहीं छोड़ते ये लोग। अरे जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो आपको क्या छोड़ेंगे? जाओ। क्या हुआ अभी? व्यापम कांड से भी बड़ा काम एक पटवारी कांड, 250 कांड हैं ऐसे जो गिनते गिनते थक जाएंगे हम। अफसोस कि मुझे आपको बताना पड़ रहा है, मुरैना की धरती ने पिछली बार भी इनका मुंह काला किया था, लेकिन हमारे गद्दारों ने हमारी जमीन से हमारी सत्ता हमसे छीनी थी। जो लूट के साथ और नोटों के साथ वो सरकार बनाई थी, अब उनका मुंह काला करना है, उन गद्दारों का, उन जयचंदों का, उन मीर जाफरों का। तो तैयार हो जाइए, उन रजवाड़ों को बता दीजिए अब सत्ता रजवाड़ों और महलों के लिए नहीं होती है, जनता की होती है। वो पैसे का भूखा वहां पर बिस्किट की प्लेट घुमा रहा है नेताओं के आगे पीछे, यहां महाराज बना घूम रहा था। लानत है ऐसे आदमी के ऊपर। अफसोस होता है मेरे को, काहे का महाराज, ये चिन्नी चोर जो अपने महल के अंदर बैंक्वेट हॉल चलाता है, जो अपने महल के अंदर 40 इलेक्ट्रॉनिक के बोर्ड लगा रखे, करोड़ों में उसका किराया लेता है। अरे काहे का महाराज, 5 करोड़ रुपया सरकार का लेके इसने बाहर दीवार पे लिख दिया स्मार्ट सिटी ग्वालियर, क्योंकि लूट का माल है ना। लैंड ग्रैबिंग करता है ये आदमी। जहां जहां इसकी लैंड है वहां से हल्का सा 4 फुट दूर ले जाएगा बाउंड्री वॉल को, फिर 4 फुट दूर ले जाएगा। अरे ये लैंड ग्रैबर महाराज, कालक पूत तो है गद्दारों के ऊपर। ये गद्दारी आज से नहीं कर रहे, 1818 से गद्दारी कर रहे हैं। हमने तो मौका दिया था समाज में जुड़ने का, 38 साल इसके पिता को और इसको सत्ता दी थी, और समाज से जुड़ने के लिए इसको अपने साथ रखा था, क्योंकि गांधी की पार्टी है जो माफ कर देती है। लेकिन जिसके खून में गद्दारी होती है वो गद्दारी कहलाता है। और याद रखिए, गद्दार और मुखबर की मौत इतनी बुरी होती है कि कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते हैं उसको। अफसोस कि हमारे बीच में ऐसा आदमी था, लेकिन बहुत भगवान का शुक्र है कि वो अपने आप ही चल दिया अपना मुंह उठा के। नहीं जरूरत हमें उसकी। अब हमें इन मक्कारों से, इन निकम्मे लोगों से लड़ना है, और निकम्मे लोगों से लड़ तब पाएंगे जब आप संकल्प लेंगे, जब आप दृढ़ निश्चयी हो जाएंगे, जब आप प्रण कर लेंगे कि इस बार इनको सबक उस पहले से बड़ा दिखाना है। सिखाना ही पड़ेगा। अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए 50 साल राज करना है तुमको। ये जो सत्ता आएगी ये रजवाड़ों के लिए नहीं होगी, ये जनता की सत्ता होगी, जनता की सेवा के लिए होगी।
देखिए आप डॉक्टर गोविंद सिंह जी को जो 7 बार जीत के आपके बीच में आपके साथ ऐसे बात कर रहे हैं जैसे एक आम आदमी होते हैं। कैसे दरवाजे खुले रहते हैं, इनके दरवाजे पे जाके तो दिखाइए क्या हाल करते हैं। लेकिन आपको समझने में इतना समय लग गया, मुझे अफसोस होता है। रोज झूठी घोषणाएं करता है, कभी बिजली माफ कर दूंगा, उसके बाद चुप। बिजली माफ करना तो दूर की बात है, बात भी नहीं करता। कभी मैं 450 रुपए में सिलेंडर दे दूंगा क्योंकि हमने 500 में डिक्लेयर कर दिया। लेकिन दिया किसको? किसी एक को मिला? बताइए, अगर किसी एक को मिला तो मैं अपने बात वापस ले लेता हूं। किसी को नहीं। हमने 1500 रुपए डिक्लेयर किए तो आ गई मेरी बहन ना, मैं तेरे लिए 1000 रुपए लेके आया हूं। अरे इस प्रदेश को तूने 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जदार बना दिया। हर महीने 6000 करोड़ अभी भी लेता है। सिर्फ 3 महीने रह गए चुनाव के कि मैं रेवड़ियां बांट दूं। अरे हमारी बहनें इतनी सस्ती नहीं है, हमारी बेटियां इतनी सस्ती नहीं है जो तेरी रेवड़ियों में बिक जाएंगी। तुझे तेरा मुंह काला करके यहां से भेजेंगी, गब्बर चोर। तुझे बता देंगे हम सत्ता क्या होती है। सत्ता का बिगुल बच चुका है, बहुत हुआ अब संघर्ष। अब सम्मान की बारी है आपके। अब आपको संघर्ष नहीं करना, सम्मान लेना है, सम्मान प्राप्त करना है। इसलिए सम्मान के लिए अगर खड़ा होना है तो अपना आज का वर्तमान और कल का भविष्य, अपने बच्चों का निर्णय लेने से पहले अपने बच्चों की तरफ देख लेना कि कल वो याद करें आपको कि आपको हमारे भी पुरखों ने कोई निर्णय लिया था इन गद्दारों को सबक सिखा के, वरना बच्चे भी माफ नहीं करेंगे। आपका भविष्य तो इन्होंने बर्बाद कर दिया। आज आपको अपना वर्तमान सुधारना है और अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है। निर्णय आपका है। जय हिंद, जय भारत।